ऑस्ट्रेलिया के रहस्यमय कारनामों में आपका स्वागत है। आज हम ऑस्ट्रेलिया के एक शिकार स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं सयान। आप देख रहे हैं STA लर्निंग फैमिली। बेल्टिमोर प्रभाव का नाम उस शहर से आया है जो अक्सर बड़े शहरों के कारण मानचित्र से गायब हो जाता है। छोटे शहरों का मानचित्र पर दिखना स्थान के आधार पर होता है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया में समय क्षेत्र का मानचित्र भी अजीब प्रतीत होता है, जहां क्षेत्रीय समय क्षेत्रों के कारण भ्रम उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अजीब समय क्षेत्रों जैसे केंद्रीय पश्चिमी मानक समय विशेष रूप से जटिलता लाते हैं। चीन में एक समय क्षेत्र होने के चलते बड़े आकार के बावजूद कई शहरों में सूरज की रोशनी देर से होती है। इसका प्रभाव सामाजिक जीवन और कार्य समय पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योटो के परिदृश्य कानून के प्रभाव से शहर की पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला के बीच संतुलन स्थापित करना संभव हुआ है। यह स्थानीय सौंदर्य को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ है। कानून के इस प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यवसायों को अपने ब्रांडिंग में बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उदाहरण स्वरूप स्टारबक्स और 7-Eleven ने अपने लोगों को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप ढालने का निर्णय लिया। परिदृश्य कानून ने क्योटो को एक प्रमुख पर्यटन स्थल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पर्यटक प्राचीन जापान के अनुभव का आनंद लेते हैं। धनवान लोग अपने सामान के लिए विशेष पैकिंग सेवाएं लेते हैं, जहां पेशेवर स्टाइलिस्ट उनके कपड़े व्यवस्थित करते हैं। यह एक महंगा लेकिन सुविधाजनक विकल्प साबित होता है। इसके साथ ही कुछ धनवान यात्री अपने लग्जरी कारों को अपने गंतव्य पर भेजने का विकल्प चुनते हैं। यह सेवा निश्चित रूप से महंगी होती है, लेकिन व्यक्तिगत पसंद को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा धनवान लोग अपने निजी शेफ को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करते हैं, जो उनके आहार और स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप भोजन तैयार करने में मदद करता है। जापान में संख्याओं को दर्शाने के लिए लोग उंगलियों को मोड़ते हैं, जबकि अधिकांश देशों में उंगलियों को दिखाकर संख्याएं व्यक्त की जाती है। भारत में लोग उंगलियों के खंडों के बीच की रेखाओं का उपयोग करके गिनती करते हैं। यहाँ हर अंक 4 संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ देशों में, जैसे कि ईरान और मलेशिया, एक साधारण इशारा भी अपमानजनक हो सकता है, इसलिए इस संदर्भ में सावधानी बरतना आवश्यक है। सुसी एक डरावने जंगल में जाती है, जहां पैरों पर गुड़ियाएं लटकी होती है। ये गुड़ियाएं बारिश और धूप के कारण भयानक रूप ले चुकी है। वहीं सुसी कैलिफोर्निया के सेक्वोया नेशनल पार्क में सबसे बड़े पेड़ जनरल शेरमैन को देखती है। यह पेड़ लगभग 2000 साल पुराना है और इसकी मात्रा ओलंपिक स्विमिंग पूल के आधे आकार के बराबर है। इसके आगे सुसी मेडागास्कर में अनोखे बबूल के पेड़ देखने जाती है। ये पेड़ उल्टे हुए दिखते हैं और बारिश के मौसम में पानी अवशोषित करते हैं। चिम्बोरा पर्वत का स्थान भूमध्य रेखा के नजदीक है, जो इसे चंद्रमा के करीब लाता है। यह पृथ्वी की आकृति और कोर की स्थिति पर निर्भर करता है। सिर्फ चिम्बोरा ही नहीं, बल्कि विश्व में कई ऐसे स्थान हैं जो अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इसके उदाहरण में सीलैंड, जो सबसे छोटा देश है, शामिल है। पृथ्वी पर कई अन्य अद्वितीय स्थल भी हैं, जैसे कि एरोसियन पहाड़, जो धूम्रपान करने वाले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थल पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। मंगोलिया का गोई रेगिस्तान केवल 5% रेत से ढका है, जबकि बाकी भाग बंजर चट्टान और घास के मैदानों से भरा हुआ है। मंगोलिया की राजधानी उलान बातार एक ठंडी शहर है, जहां लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है और इसे दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी माना जाता है। नाडम महोत्सव मंगोलिया का एक वार्षिक उत्सव है, जिसमें कुश्ती, घुड़दौड़ और तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नॉर्वे का ध्यान स्थायी प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है, जैसे कि ऑफशोर विंड पावर, जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के स्रोतों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके विपरीत मोनाको दुनिया का सबसे महंगा स्थान है, जहां संपत्ति की कीमतें $50,000 प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई है। अशकाबाद, तुर्कमेनिस्तान में उच्च कीमतें एक आर्थिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई है, जहां 1 गैलन दूध की कीमत $15 होती है। सिंगापुर में च्युइंगम पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन को साफ रखने में मदद मिली है। यह कानून $1,50,000 की वार्षिक सफाई लागत से बचाता है। ग्रीस में प्राचीन खंडहरों की सुरक्षा के लिए एक्रोपोलिस पर ऊंची एड़ी के जूते पहनना प्रतिबंधित है। यह कानून संरचना को क्षति से बचाने के लक्ष्य से निर्मित किया गया था।
मिलान में सार्वजनिक स्थानों पर मुस्कुराने का कानून था, जिसका उद्देश्य लोगों को अच्छे मूड में रहने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह कानून ऐतिहासिक कठिनाइयों के दौरान बनाया गया था। बेल विच की कहानी में परिवार ने शैडो और अजीब आवाजें सुनने की शुरुआत की। यह घटनाएं धीरे धीरे और भी डरावनी होती गईं। स्थानीय लोगों ने बेल विच के बारे में अफवाहें सुनी और वहां आने लगे। यह घटना ओहायो के सबसे प्रसिद्ध डरावने स्थानों में से एक बन गई। ओहायो में कई अन्य डरावने स्थान हैं, जैसे कि मैनफील्ड रिफॉर्मेटरी और चिपावा लेक मनोरंजन पार्क। इन स्थानों पर भी अजीब घटनाओं की कहानियां फैली हुई है। नीमत पर्वत की जटिल संरचनाएं और मूर्तियां इस साम्राज्य की संस्कृति को दर्शाती है। यह स्थल प्राचीन काल की स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण के रूप में माना जाता है। स्नेक आइलैंड की कहानी में विषैले सांपों की मौजूदगी के कारण मानव निवास का अंत हो गया। यह स्थान अब खतरनाक जीवों का प्राकृतिक निवास बन गया है। ईस्टर द्वीप की मोई मूर्तियां प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को समेटे हुए है। यह स्थान मानव इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। विज्ञानियों ने यह निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग किया कि रंगारंगा टेबलेट्स कब बनाए गए थे, जो यूरोपीय आगमन से पहले के समय की ओर इशारा करते हैं। रंगारंगा की लेखन प्रणाली में 400 से अधिक अद्वितीय चिन्ह हैं, जो किसी अन्य ज्ञात लेखन प्रणाली से मेल नहीं खाते। इस जटिलता के कारण इसे समझना कठिन बन जाता है। रंगारंगा प्रणाली को समझने के प्रयास में कुछ विद्वानों ने इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कहानियों को व्यक्त करने वाला माना है। यह प्रणाली विशिष्ट सामाजिक वर्गों के लिए सीमित हो सकती थी। यह परियोजना 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई थी, लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के बाद इसे छोड़ दिया गया था। अब यह दुबई के बढ़ते पर्यटन के साथ फिर से ध्यान आकर्षित कर रही है। विश्व द्वीपों में 300 छोटे द्वीप शामिल हैं, जो दुनिया के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन द्वीपों में से प्रत्येक का अपना नाम और विशेषता है। अना वर्ल्ड आइलैंड्स दुबई रिसोर्ट, जो 2021 में खोला गया, इस परियोजना का एक प्रमुख आकर्षण है। यह रिसोर्ट केवल खुला रिसोर्ट है, जो इसे एकांत और गोपनीयता प्रदान करता है। डाई आइलैंड की खोज के समय कई नाविकों ने इसके अस्तित्व का दावा किया, लेकिन कोई भी सही स्थान नहीं बता सका। यह द्वीप रहस्य बना रहा। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन अभियान ने 1931 में इस द्वीप का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इसे नहीं पाया गया। द्वीप के बारे में सभी जानकारी गायब हो गई। गोल्डन लांस हेड सांपों का एक द्वीप ब्राजील के निकट स्थित है, जो जहरीले जीवों से भरा हुआ है और वहां जीवित रहना बेहद कठिन है। जापान और आइसलैंड में ज्वालामुखीय गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जहां ज्वालामुखियों ने नए द्वीपों का निर्माण किया। ज्वालामुखियों की गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जीवों का विकास होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और अन्य जीव। ज्वालामुखीय द्वीपों पर अद्वितीय प्रजातियों का विकास होता है, जो इन्हें अन्य स्थानों से भिन्न बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के केप ट्रिबुलेशन में तैराकों को विशेष सुरक्षा सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि वहां के पानी में जेलीफिश और मगरमच्छ पाए जाते हैं। गैम्बी बीच शार्क के लिए एक प्रिय स्थान है, जहां हर साल 60,000 समुद्री शेर आते हैं, जो शार्क के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं। अमेजन के समुद्र तट पर पिरान्हा, एनाकोंडा और बिजली के ईल जैसे खतरनाक जीव रहते हैं, जो यहाँ के लिए सामान्य हो गए हैं।